ये मेरे पास एक लैपटॉप है एसर का 5720 मॉडल है इसका। गो टू डू टेक्नोलॉजी में ये आता रहा है मार्केट में। इस वक्त ये लैपटॉप जो है ये ऑन कंडीशन में है, लेकिन मैं चूँकि इसके इस वक्त तमाम चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको शो नहीं करवा सकता। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है असम्बलिंग और डिसअसम्बलिंग ऑफ लैपटॉप। जैसे मैंने अभी बात की थी कि जब भी आपने कोई लैपटॉप आपके पास आता है असम्बलिंग या डिसअसम्बलिंग के लिए, तो जो पहला रूल है वो ये है कि जो चीज़ पहले आपने खोलनी है वो आखिर में लगानी है, जो आखिर में खोलनी है वो सबसे पहले लगानी है। ये यूनिवर्सल लॉ है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है, आजकल यूट्यूब का दौर है, तो आपने जब भी कोई डिवाइस लैपटॉप या मोबाइल या कोई इस तरह की डिवाइस आपके पास आती है, आपने उसको किसी भी मकसद के लिए खोलना है, उसकी डिसअसेंबलिंग करनी है, तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे यूट्यूब पे उससे रिलेटेड कोई वीडियो देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कहीं कोई ऐसी गलती ना कर दें जिसका आपको। तो जब भी आपने लैपटॉप खोलना है तो उसको बैक साइड से आपने क्या करना है, इसके क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट स्क्रूज लगे होते हैं, तो ये सारे स्क्रू जो हैं आपने रिमूव कर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे पावर सप्लाई होती है, यानी बैटरी जो है हमारी, वो भी आपने रिमूव करनी है। इस वक्त इस लैपटॉप की बैटरी मौजूद नहीं है, सिंपली ये बैटरी के लॉक है, ये आप देख सकते हैं। ये बैटरी का लॉक आपने यहाँ से रिमूव करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे इस लॉक को तो बैटरी आपकी रिमूव हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले अपनी बैटरी रिमूव करनी है। बैटरी और चार्जर रिमूव करना इसलिए ज़रूरी होता है कि क्योंकि इसमें सप्लाई आ रही होती है, तो बाज़ दफ़ा जब हम ये चीज़ें ओपन कर रहे होते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैं कुछ स्क्रूज़ हैं जो रिमूव कर रहा हूँ। वैसे तो ये ज़्यादा होते हैं, लेकिन चूँकि ये लैपटॉप ऑलरेडी हमने इसको इस पर असम्बलिंग और डिसअसेंबलिंग की हुई है, तो इसलिए इसके बहुत सारे स्क्रूज जो हैं वो नहीं लगे हुए। तो जो मौजूद हैं मैं फ़िलहाल वो स्क्रूज सारे आराम से रिमूव कर दूँगा जितने भी मौजूद हैं। स्क्रूज रिमूव करने के लिए कोशिश करें कि मैग्नेटिक टूल जो है वो यूज़ करें, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हो। एक तो उससे स्क्रू रिमूव करना और लगाना आसान होता है, और फिर एक चीज़ और भी ख्याल करना है कि ख़राब स्क्रू ड्राइवर जो है वो नहीं यूज़ करें। अगर वो स्लिप हो रहा है बार बार तो इसको यूज़ करना छोड़ दें, क्योंकि अगर स्क्रू आपका रिमूव करते हुए स्लिप हो गया तो फिर उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाए। तो बाद सिचुएशन में तो फिर हमें बड़े क्रिटिकल जो डिसीजन है वो फिर करना होगा। ज़्यादातर लैपटॉप में हार्ड डिस्क के लिए, रैम के लिए अलग अलग बॉक्स बने होंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे अमूमन आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी होती है, जो इस वक्त मैंने नहीं लगाई हुई, ऑलरेडी हमने निकाल दी थी। अगर ये आप देख सकें तो ये हार्ड डिस्क का जैक लगा हुआ है, जिसमें दो कनेक्टर आपको नज़र आ रहे होंगे। एक कनेक्टर ये वाला जो जिसमें ज़्यादा पिन्स आपको नज़र आ रही हैं, थोड़ा बड़ा कनेक्टर है। ये कनेक्टर जो है ये सप्लाई प्रोवाइड करता है, सप्लाई के लिए, जिसको पावर केबल कहते हैं। यहाँ से पावर हार्ड डिस्क को मिल रही होती है। और ये वाला जो छोटा कनेक्टर है ये डाटा के लिए, जहाँ से हार्ड डिस्क से डाटा लिया जाता है और हार्ड डिस्क को डाटा दिया जाता है। अगर आपको याद हो, हमने कंप्यूटर में भी देखा था कि हार्ड डिस्क को दो केबल्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। एक पावर वाली केबल होती है और एक डाटा वाली केबल होती है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क आपकी अटैच होती है, और ये वाला पैनल अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहले तो ये रैम एरिया है, जहाँ पे ये अमूमन दो स्लॉट्स बनी होती हैं रैम के लिए। ये हमने कंप्यूटर में भी देखी थी स्लॉट्स, आपको याद होगा, मदरबोर्ड के ऊपर हमने देखी थी। तो ये स्लॉट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ये अमूमन ये दोनों इकट्ठी बनी होती हैं, या फिर बोर्ड के एक तरफ एक बनी होती है और बोर्ड के दूसरी तरफ दूसरी बनी होती है। तो इस मॉडल में ये दोनों एक ही तरफ बनी हुई है, तो आप आराम से दोनों रैम्स जो हैं लगा भी सकते हो और रिमूव भी कर सकते हैं। वही तरीका है जो हम आमतौर पे कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हैं। ये इसके लॉक बने होते हैं, जब आपने रिमूव करना है तो लॉक को प्रेस करेंगे तो आपकी रैम जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसके बाद जो हमें चीज़ नज़र आ रही है, ये हमारा जो वाईफाई कार्ड हमें नज़र आ रहा है।
आजकल जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, उनमें वाईफाई कार्ड छोटे साइज़ में लगा होता है। ये वाला जो कार्ड है ये अमूमन छोटे साइज़ में लगा होता है। ये थोड़ा पुराना मॉडल है तो इसमें आप देखेंगे थोड़ा बड़े साइज़ का लगा होगा। तो इसका एक स्क्रू लगा होता है, बाद में एक स्क्रू होता है और बाद में दो स्क्रू होते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। उससे पहले ये दो वायर्स होती हैं, एक ब्लैक कलर में अमूमन होती है और एक वाइट कलर में होती है। ये वायर्स जो है ये एंटीना के साथ कनेक्टेड होती हैं, जो सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए एंटीना लगाया गया होता है, वो भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये एक वाइट केबल है और ब्लैक केबल है। ये दो नोड बने हुए हैं, इसके ऊपर इन दोनों नोड पे एक पे वाइट केबल लगाते हैं और एक पे ब्लैक केबल लगाते हैं। बाज़ दफ़ा इनकी नंबरिंग भी हुई होती है, तो इस नंबरिंग को जो है इस नंबरिंग को हम लोग ओके जी। ये स्क्रू रिमूव किया तो ये देखिए आराम से कार्ड ने अपनी जगह छोड़ दी और इसको हम यहाँ से होल्ड करके आराम से बाहर निकाल सकते। तो ये कार्ड भी हमने निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस तरफ अभी हम मज़ीद कोई काम नहीं करते, हम लोग आ जाते हैं फ्रंट की तरफ। यहाँ पे देख लेते हैं, ये फ्रंट साइड है इसकी। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी स्क्रीन है, ये इसका कीबोर्ड लगा हुआ है। ये चूँकि एक स्पेयर लैपटॉप था, इसको मैं नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहा, ये पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो इसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं डैमेज हो चुकी हैं। ये कीबोर्ड जो है ये डैमेज हो चुका है। ये अमूमन ऐसे इसके लॉक होते हैं जो यहाँ पे लगे होते हैं। ऑलरेडी ये डैमेज है तो निकला हुआ है बाहर, तो इसको मैं आराम से पुश करके बाहर निकाल लूँगा। अमूमन ये यहाँ पे इसके लॉक लगे होते हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, ये लॉक लगे होते हैं यहाँ पे, और इन लॉक्स को अगर हम थोड़ा सा प्रेस करें तो ये बाहर निकल आता है। तो ये कीबोर्ड हमने साइड में रख लेंगे। और ये अब आप देखें कि ये अंदर वाला पैनल आ गया। अमूमन इस पर भी यहाँ पे ये देखें स्क्रू के लिए जगह बनी हुई है, एक दो, और ये दो स्क्रू इस पर लगे होते हैं जो कि इस वक्त रिमूव्ड हैं। तो आपने क्या करना है, अगर ये स्क्रू लगे हों तो आपने ये स्क्रू रिमूव कर लेने हैं यहाँ से। उसके बाद ये आराम से ये ऊपर वाला पैनल भी मैंने उतार दिया, और देख लेते हैं कुछ स्क्रू अगर हैं तो उनको भी रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये आपको हिंज नज़र आएंगे, एक ये है और एक ये है। हिंज को अगर मैं सादा ज़ुबान में बताऊं तो जैसे आपके डोर में हिंज लगे होते हैं, हम लोग तो उर्दू में उसको या पंजाबी में कब्ज़े बोलते हैं दरवाजे के, जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, सपोर्ट दे रहे होते हैं। तो हिंज या कब्ज़े जो हैं ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आपको मेटल में मिलेंगे, मेटल के बने होते हैं, यानी धात के बने होते हैं, ये यहाँ पे लगे होते हैं। बाज़ लैपटॉप में बाज़ दफ़ा ये टूट भी जाते हैं, तो या तो हम उसको वेल्ड करवा लेते हैं, रिपेयर करवा लेते हैं, या फिर हम अगर अवेलेबल हो नए हम नए मंगा लेते हैं। ये यहाँ पे देखें तो ये स्क्रू लगे होंगे इसके भी, तो मैं ये स्क्रू रिमूव कर लेता हूँ। बाद में दो तीन भी होते हैं और बाद में ये एक स्क्रू लगा होता है। तो ये मैं स्क्रू इसका रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। इसी तरह इधर से भी स्क्रू रिमूव कर लेता हूँ इसका। ये दूसरा स्क्रू भी रिमूव कर लिया यहाँ से, और ये आराम से मैं कोशिश करूँगा कि इस पैनल को उठा लूँ ऊपर एलसीडी वाला। ये देखें एलसीडी का जो पैनल है वो सिर्फ हिंज की मदद से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये वायर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कार्ड से उतारी थी, ये वही वाली वायर है। इसको आराम से यहाँ से निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये वायर आ रही है। ये एक माइक की वायर भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ये जो आमतौर पे बाज़ लैपटॉप में माइक लगा होता है ऊपर, तो ये माइक की वायर आ रही है। ये माइक की वायर भी हमने उतार ली बोर्ड से। और ये दो वायर जो ब्लैक और वाइट थी, जो हमने वाईफाई कार्ड से उतारी थी, ये भी मैं आराम से साइड निकाल लूँ। अब एक और वायर आपको यहाँ पे नज़र आएगी, इसको आराम से उतारना है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये आपकी एक तरह से VGA केबल है। जिस तरह आप कंप्यूटर में VGA केबल यूज़ करते हैं, ये उसी तरह की VGA केबल है। ये बेसिकली केबल करती क्या है, ये आपकी LCD और मदरबोर्ड के दरमियान कनेक्शन पॉइंट का काम करती है। यानी यहाँ से डाटा जो है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दी जाती है। इसको एहतियात से हमने रिमूव करना है। ये इसका जैक है। हर एक मॉडल का ये जो जैक पॉइंट है ये डिफरेंट होता है, किसी में साइज़ में बड़ा होगा, किसी में छोटा होगा। तो अगर ये केबल ख़राब हो जाए, और बाज़ दफ़ा ये ख़राब भी हो जाती हैं,
डिस्प्ले ख़राब कर देती हैं, कलर्स चेंज कर देती हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी वायर्स होती हैं। अगर कोई वायर डैमेज हो जाए तो फिर हम ये केबल चेंज कर देते हैं। तो ये केबल आपने आराम से उतारनी है और लगाते हुए भी इसको आराम से लगाना है, ताकि कोई इसके अंदर की वायर डैमेज ना हो। इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। इधर ये आपका जो ऊपर वाला पैनल है ये बिल्कुल सेपरेट हो गया। इसमें अगर आप देख सकें तो दो वायर ये एंटीने वाली आ रही हैं, एक वायर ये माइक वाली आ रही है, यहाँ पे जो आपके माइक ऊपर लगा होता है, माइक को कनेक्ट करती है। और ये वाली जो वायर जा रही है, ये वायर आपकी डिस्प्ले के लिए यूज़ होती है। अगर ये वायर उतरी हो, डैमेज हो जाए तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नज़र नहीं आता। तो इसके बाद ये हमारा नीचे वाला पैनल बच जाता है आराम से। इसके पहले देखें मज़ीद स्क्रू अगर लगे हुए हैं, ये कुछ स्क्रू यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं ये भी रिमूव कर लेता हूँ। ये एक स्क्रू है और एक ये स्क्रू है, तो ये स्क्रू मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। इसी तरह आपने देखना है कि कोई भी स्क्रू लगा हुआ ना रहे। अगर ये स्क्रू लगा होगा, आप इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर टूट जाएगा। और ये कंप्यूटर और लैपटॉप ऐसी चीज़ें हैं, इनके साथ आपने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी। आप कोशिश करें कि यहाँ से किसी पॉइंट से होल्ड करके इसको निकालने की कोशिश कर लें। अभी ये मुझे देखना पड़ेगा कि फ्रंट से ओपन होगा या बैक से। अगर मैं ओपनर दिखा सकूँ तो ये मेरे पास ओपनर है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस ओपनर की मदद से, लॉक लगे होते हैं तो ये लॉक जो है रिमूव, ये आप देख सकते हैं। इनको एहतियात से रिमूव करना और याद रखें ये तो चूँकि लैपटॉप पहले काफ़ी दफ़ा हमने इसको रिमूव किया हुआ है, तो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। जब आप फर्स्ट टाइम किसी लैपटॉप को ओपन करते हैं तो उसके लॉक काफ़ी टाइट होते हैं और उनको ओपन करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आपने थोड़ी सी एहतियात भी करनी है कि कोई चीज़ टूटे ना। इसमें तो खैर टूट भी जाए तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेयर लैपटॉप है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जब आप कोई लैपटॉप वगैरह यूज़ करें तो ये देखें, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी। ये यहाँ पे बैक पे दो स्क्रू हमने रिमूव नहीं किए। तो ये देखें, इस तरह की गलतियाँ जो हैं ये बाज़ दफ़ा किसी बड़े नुकसान का भी बायस बन जाती हैं। तो जब भी आपने लैपटॉप को खोलना है तो कोशिश करनी है कि स्क्रू सारे रिमूव कर दें। अगर मैं मज़ीद इस पर ज़ोर लगाता या इसको तंग करने की कोशिश करता तो इसकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं से ज़रूर डैमेज हो जाती है। ये एक नीचे कार्ड लगा हुआ है, ये भी रिमूव कर लें। पुराने मॉडल्स में टेलीफोन लाइंस के ज़रिए भी इंटरनेट चलाया जाता था, तो ये उस मकसद के लिए कार्ड लगा होता था। आजकल के जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें ये वाला कार्ड नहीं है, अमूमन वाईफाई कार्ड होता है या फिर जो आपका उसके लिए पीसी है वो उसका नेटवर्क का। तो ये मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए आसानी के साथ रिमूव हो गया। पहले क्योंकि उसमें स्क्रू लगा हुआ था जिसकी वजह से ये कम कर रहा था। अच्छा, ये कुछ स्ट्रिप्स भी है, इनको भी आराम से रिमूव कर लेना। ये ओपनर आप यूज़ कर सकते हैं। ये लॉक हैं, बाज़ में ये लॉक कुछ और तरह के होते हैं, बाज़ में कुछ और तरह के। तो आपने देखना है कि किस तरह का लॉक लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये आपने स्ट्रिप्स रिमूव कर लेनी है। ये कीबोर्ड की भी होती हैं, माउस की भी होती हैं, पावर की भी होती हैं बाज़ दफ़ा। तो ये आपने आराम से रिमूव करनी है ताकि ये डैमेज ना हो। तो ये दो मेरे पास थी, इनको मैंने फ़िलहाल रिमूव कर लिया। इसके अलावा मेरे पास ये एक यहाँ पे नज़र आ रही है, ये शायद माउस की है, तो इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। और ये आपको जो बड़ा कनेक्टर नज़र आ रहा है ये कीबोर्ड का था, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब ये मैं अपना पैनल देखता हूँ मज़ीद कोई चीज़। यहाँ पे देखें एक और आपको वायर लगी नज़र आ रही है, ये वायर आपके स्पीकर की है। जो आप अपने लैपटॉप में स्पीकर देख रहे होते हैं तो स्पीकर के दोनों पॉइंट्स जो है मैं रिमूव कर देता हूँ। ये अमूमन दो स्पीकर होते हैं। यहाँ पे मज़ीद स्क्रू नहीं है लेकिन ये लॉक है, तो इसको मैं खोलने की कोशिश कर लेता हूँ। बैक पे एक दफ़ा फिर देख लेते हैं तो स्क्रू रह ना गया हो। ये एक और स्क्रू है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। तो ये स्क्रू भी आप रिमूव कर लें। ये और भी है इसके साथ।
तो ये सारे स्क्रू आपने जब ये करना है काम, तो सबसे पहले ये सारे स्क्रू आपने लाजमी रिमूव करना है। आप देखते हैं कि ये ओपन होता है या नहीं। ये एक और भी देखें, ये इस तरह की गलतियां जो हैं ये बाज़ दफ़ा नुकसान भी क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये आप देखें जी, ये आराम से उतर, तो इस पर इतना ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पैनल उतर गया। अब ये वाला जो पैनल है, इसमें एक तो आपको ये कनेक्शन नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है। ये जो आपका कनेक्शन है ये पावर के लिए दिया हुआ है। इसी तरह ये स्पीकर आपको नज़र आ रहा है इसके साथ, ये यहाँ पे, और एक स्पीकर ये शायद नीचे ही रह गया, ये यहाँ पे लगा हुआ है नीचे वाली केसिंग पे। तो ये स्ट्रिप्स के ज़रिए, और ये स्पीकर की वायर आ रही है जो अभी हमने उतारा। ये जो आपको ऊपर से माउस नज़र आ रहा है, इसकी बैक साइड भी आप देख सकते हैं, पूरा एक माउस का पैनल लगा होता है। अगर माउस ख़राब हो जाता है तो ये आप पूरा पैनल इसका चेंज कर सकते हैं, या बाज़ दफ़ा हम ये खोल के तो इसके अंदर जो बटन होते हैं, अगर बटन ख़राब हो जाते हैं तो वो बटन भी चेंज किए जा सकते हैं। मैं इसको भी फ़िलहाल साइड पर रख देता हूँ। अब ये आ गया जी हमारा मदरबोर्ड। इसके अंदर पहले तो समझ लें कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारा स्पीकर लगा हुआ है, इसके अलावा ये हमारा मेन बोर्ड लगा हुआ है। ये जो है एक स्ट्रिप आ रही है, और ये छोटा सा बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। बाज़ मॉडल्स के अंदर आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा यूएसबी पोर्ट्स बनी होती हैं। 2 यूएसबी पोर्ट्स हमें इस साइड पे नज़र आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 यूएसबी पोर्ट्स आपको नज़र आ रही होंगी, अगर आप देख सके तो। इसी तरह इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको 2 यूएसबी पोर्ट्स नज़र आ रही हैं। अब ये कनेक्शन जो इनका मेन कनेक्शन पॉइंट होता है वो किसी एक जगह पे होता है, जहाँ से इनको सप्लाई मिल रही होती है, या जहाँ से डाटा ले रहे होते हैं और दे रहे होते हैं। अब किया क्या जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कुछ यूएसबी पोर्ट्स और डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ लिंक होती हैं। जैसे अगर देखें तो ये वाली पोर्ट्स जो हैं ये डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ लगी हुई हैं। इधर वाली यूएसबी पोर्ट्स जो देखें तो ये डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ नहीं लगी हुई, क्योंकि मदरबोर्ड तो दरमियान तक है केसिंग के, बाकी ये थोड़ा सा दूर हो जाती हैं। तो ये जो पोर्शन है फिर ये अलहदा बना लिया जाता है। ये छोटी सी किट इसके लिए अलहदा बना ली गई, जहाँ से इसको क्या मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है। लेकिन अब जाहिर है वो अकेले तो सिग्नल नहीं प्रोवाइड कर सकता, मदरबोर्ड के साथ उसका कनेक्शन चाहिए। तो एक वायर के ज़रिए जो है अमूमन उसका कनेक्शन करवाया जाता है। अब ये वाली जो वायर है ये इन यूएसबी पोर्ट्स को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करवा रही है। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आराम से मैंने इसको रिमूव कर लिया, और इसको आप निकाल भी सकते हैं। निकालने के लिए ये अमूमन यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, 1 या 2 स्क्रू होते हैं, तो मैं इसका स्क्रू रिमूव कर रहा हूँ। ये स्क्रू आपके सामने रिमूव कर दिया, और ये आराम से आपकी ये यूएसबी पोर्ट जो है ये ओपन, यहाँ से ये स्ट्रिप ओपन भी हो जाती है अगर आप इसको निकालना चाहें। ये देखिए, ठीक है। बाज़ दफ़ा यूएसबी पोर्ट्स ख़राब हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये वाली अगर यूएसबी पोर्ट ख़राब होती है तो आपने सिंपली ये वाला जैक निकालना, और इसी जैसे दूसरा जैक आपने मार्केट से मंगवा के लगा, ठीक है। अगर आपके पास सेम कोई लैपटॉप पड़े तो उसका भी निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इधर वाली ख़राब हो जाती हैं तो ये भी मशीन से उतर सकती हैं और मशीन से दोबारा लगाई जा सकती हैं। ये मैं दोबारा इसको फिट कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद ये स्पीकर की वायर ये हमने ऑलरेडी उतार ली थी। स्पीकर अगर आपका ख़राब हो जाता है तो ये इसका स्क्रू लगा हुआ है, ये आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं और दूसरा लगा सकते हैं। ये रिपेयर नहीं होता, ये चेंज ही होता है। इसके बाद मदरबोर्ड की बात की जाए तो ये मदरबोर्ड पे आप देखेंगे, अगर आप देख सकें तो ये डिफरेंट आपको स्क्रू जो हमें नज़र आ रहे हैं। मदरबोर्ड निकालने के लिए हमें ये स्क्रू रिमूव
इसमें देखें और भी कोई स्क्रू अगर नज़र आ रहा है तो। अच्छा, ये वाला मॉडल जो है ना, थोड़ा सा इसमें हमें देखना पड़ेगा, शायद इसका बैक साइड से हमें ओपन करना पड़ेगा। ये देखें जी, ये इसका कूलिंग फ़ैन है, जिसका हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। इसका अमूमन एक स्क्रू लगा होता है, तो इसको कोशिश करते हैं कि हम रिमूव कर लें। एक और भी है, आराम से ये देखें रिमूव। ये इसका पॉइंट है, कनेक्शन पॉइंट है। तो इस कनेक्शन पॉइंट को आप आराम से उतार सकते हैं। हर एक मॉडल में डिफरेंट कनेक्शन पॉइंट होता है, ज़रूरी नहीं कि तमाम मॉडल्स में इसी तरह का कनेक्शन पॉइंट बने। ये मैंने आराम से यहाँ से रिमूव कर लिया इसको, और ये साइड पे रख देते हैं इसको। इसके बाद ये हमारा हीट सिंक आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये हीट सिंक है, ये यहाँ पे लगा। इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये अमूमन 4 स्क्रू या 6 स्क्रू इस पर लगे होते हैं, तो मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। हीट सिंक का रोल क्या है, ये हम बड़ी डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। ये जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है प्रोसेसर की वजह से, तो उसको ये अपने अंदर जज्ब कर लेता है। फ़ैन जो है वो क्या करता है, वो एग्जॉस्ट इसको आराम से उठा लेंगे ऊपर, और ये देखें बड़े आराम से हमने बाहर निकाल लिया है। ये इसके पिन्स बने हुए हैं, पिन्स के अंदर से हवा जो है क्रॉस हो रही होती है, ठंडी हवा अंदर आ रही होती है, जो इसको ठंडा रखने में काम देती है। इसको अगर बैक साइड से देखें तो इसके ऊपर ये एक पेस्ट लगी होती है, ये हमने पहले भी शायद इसका जिक्र किया था। इसको कूलिंग पेस्ट बोलते हैं, कूलिंग पेस्ट भी बोलते हैं और थर्मल पेस्ट भी बोलते हैं। तो ये कूलिंग पेस्ट या थर्मल पेस्ट लगी होती है। ये जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो हमें मार्केट से ये मिल जाती है, अमूमन मिल जाती है, तो हम यहाँ पे ये थोड़ी सी इसको साफ़ करके लगा देते हैं। अगर आप गौर करें तो ये आपका जो है ये 2 धातों का बना हुआ है, सिल्वर का और कॉपर का। कॉपर की चूँकि डेंसिटी ज़्यादा होती है, कॉपर की क्वालिटी अच्छी होती है, तो कॉपर जो है ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है। तो अमूमन ये जो बने होते हैं, जो एग्जैक्ट जिस पॉइंट पे लगा होता है, ये प्रोसेसर का पॉइंट है और ये चिप का पॉइंट है। तो प्रोसेसर वाला पॉइंट देखें, उसने किसका बनाया हुआ है, कॉपर का बनाया हुआ है। ये जो है ये सिल्वर का है, तो ये क्योंकि चिप के ऊपर लगा हुआ है, इतनी ज़्यादा हीट नहीं करती वो, तो ये चिप जो है सॉरी सिल्वर से भी गुजारा। इस तरह बैक साइड से ये जो इसका आ रहा है, ये भी इसने सिल्वर और कॉपर दोनों को यूज़ किया। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अक्सर आपके मॉडल्स जो आते हैं लैपटॉप के, वो भी इसी की बेस पे होते हैं। हम कहते हैं कि जी ये Core i3 लैपटॉप है, कोई कहता है कि जी Core i5 लैपटॉप है। तो वो बेसिकली इस प्रोसेसर की बेस पे बताया जाता है और मदरबोर्ड की बेस पे बताया जाता है कि ये कौन सा है। इसका ये एक लॉक बना हुआ है। इस स्क्रू को अगर मैं ऐसे रिमूव करूँ तो लॉक आप फील करेंगे कि लॉक इसका ओपन हो जाएगा। मैं इसके लॉक को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, आराम से ये मैं इसको उठा लूँगा ऊपर। इसके नीचे पिन्स लगी होती हैं, कि आप देख सकते हैं छोटी छोटी पिन्स हैं, अगर ये आप कैमरे में देख सकें। तो इसके ऊपर अगर आप देखें, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, तो इसके ऊपर इसका वो लिखा होगा, मॉडल नंबर लिखा होगा, और ये देखें ये लिखा हुआ है जी E8378B473। और इसके अलावा T6400। ये जो T6400 अगर आपको ये नज़र आ सकता है, यहाँ पे T6400 आपको नज़र आ रहा होगा, ये T6400 इसका मॉडल है। इसी तरह हर प्रोसेसर का अपना एक मॉडल होगा। ये मॉडल्स आप इंटरनेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि इस प्रोसेसर की क्या खूबियाँ हैं, इसकी क्लॉक स्पीड कितनी है, ये कब मैन्युफैक्चर हुआ, इसका मॉडल क्या है, ये सारी डिटेल जो है आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। अगर आप गूगल पे T6400 माइक्रो प्रोसेसर लिख के सर्च करें तो इसकी सारी डिटेल जो है वहाँ पे आ जाती है। इसको उतारते और लगाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके ऊपर ये छोटी छोटी पिन्स, बारीक पिन्स बनी होती हैं, और ये पिन्स टेढ़ी हो जाएं या टूट जाएं तो आपका प्रोसेसर काम करना छोड़ दें। तो इसलिए इंतहाई एहतियात से इसको साइड पे रख दें। ये नीचे इसकी जैक बना हुआ है, जहाँ पे आपका प्रोसेसर लगाया जाता है। इसके साथ ये एक चिप आपको नज़र आ रही है, जिसको नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं नॉर्थ ब्रिज की। तो ये नॉर्थ ब्रिज हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बाद मैं आप जो है मदरबोर्ड को दूसरी साइड से
रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये क्योंकि इसकी पोर्ट्स जो है अंदर की तरफ निकली होती हैं, तो इसको आराम से आपने रिमूव कर लेना है। ये चूँकि पहले लैपटॉप हमने रिमूव किया हुआ है तो इसलिए ये आराम से रिमूव हो गया, वरना जब फर्स्ट टाइम रिमूव करेंगे तो काफ़ी परेशान करता है। अच्छा, ये एक वायर रह गई थी, ये आपकी पावर वाली वायर है। ये भी डिफरेंट कनेक्टर्स आते हैं इसके, तो इसको आराम से हमने क्या करना है, रिमूव कर लेना है। ये थोड़ा सा हिला के हम इसको रिमूव कर लेंगे। तो ये आपका पावर जैक आ रहा है, जहाँ पे आप अपना चार्जर लगाते हैं। अगर आप देख सकें तो ये इसकी पिन है, यहाँ पे हम लैपटॉप का चार्जर लगा रहे हैं। और ये जो है, ये क्या है, ये वो जैक है जो मदरबोर्ड के साथ इसको। तो ये आपका मदरबोर्ड है जी, जो इस लैपटॉप में से हमने निकाला है अभी। सीमोस सेल इसका यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अभी आपको इसके सारे कंपोनेंट्स दिखाता हूँ। इस लैपटॉप में आप ये देखें, ये छोटा सा सीमोस है। अच्छा, ये भी याद रखें कि बाज़ लैपटॉप में ये जो सीमोस सेल होता है ये फिक्स भी होता है, जैसे इस मॉडल में आप देखेंगे यहाँ पे फिक्स है। और बाज़ मॉडल में आप देखेंगे जैसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में आप निकाल के दूसरा लगा सकते हैं, उस तरह भी बना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फिक्स ही हो, आराम से रिमूव भी हो जाता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये इसके पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ से आप इसको रिमूव करके दूसरा इस जैसा मंगवा के लगा सकते हैं। अब इस मदरबोर्ड के ऊपर मेन चीज़ें समझ लें कि क्या क्या हैं। ये जैसे मैंने पहले बताया, ये प्रोसेसर सॉकेट है, जहाँ पे आप अपना प्रोसेसर लगाते हैं। ये नॉर्थ ब्रिज है, इसी तरह इसमें साउथ ब्रिज भी होगा। ये इसका साउथ ब्रिज है, ये जहाँ पे ये जिसको चिपसेट भी बोलते हैं, ये इसका साउथ ब्रिज है। इसके अलावा ये इसकी यहाँ पे ये इसकी बायोस आपको नज़र आएगी, कि बाज़ में उतर भी जाती है और बाज़ में ऐसे फिक्स रहती है। अमूमन लैपटॉप के अंदर ये फिक्स ही रहती है। और इसके अलावा ये रैम के स्लॉट्स हैं। ये इसका साउंड कार्ड है, ये आपको ये रियल टेक का अमूमन आता है, ये साउंड कार्ड है, ये आपको नज़र आ जाएगा अगर आप कैमरे में देख सकें। इस तरह का आइकन अमूमन बना होता है, ये रियल टेक कंपनी का अमूमन आता है। इसके अलावा मैं अगर आपको दिखा सकूँ, बाकी ये हार्ड डिस्क वाले पॉइंट बने हुए हैं। ये सीडी रोम वाला पॉइंट बना हुआ है, जहाँ आपकी सीडी रोम कनेक्ट होती है। ये बैटरी वाला सर्किट बना हुआ है, जहाँ पे आपकी बैटरी कनेक्ट होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये कार्ड रीडर का पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे आपका कार्ड रीडर कनेक्ट होता है। ये बाकी वो जो पोर्ट्स हम कंप्यूटर में भी देखते हैं, वीजीए पोर्ट बनी हुई है, ये यूएसबी पोर्ट्स हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑडियो पोर्ट्स वगैरह बनी हुई हैं। डिफरेंट इसमें चीज़ें हैं, ये कॉइल्स लगी हुई हैं, ये डिफरेंट कॉइल्स हैं। इनको मोफसेट भी बोलते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ट्रांजिस्टर और मोफसेट, ये काफ़ी सारे लगे होते हैं। यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, और ये भी लगा हुआ है, ये भी है, ये भी है। इनको ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं और मोफसेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी लगा हुआ है, ये भी है। ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इनके, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फंक्शन पर। ये देखें, यहाँ पे काफ़ी सारे लगे हुए हैं, ये हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट कार्ड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, सॉरी डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें। तो इसकी फंक्शनिंग भी डिफरेंट होती है। ठीक है जी, तो ये एक मदरबोर्ड है जो हमने अपने लैपटॉप में से निकाला। इसकी मेन चीज़ें भी हमने देख ली कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। इसको भी साइड में रख देते हैं। अब जो बाकी बचा, ये हमारे पास इस केसिंग में क्या रह गया, पावर वाला कनेक्टर है जो यहाँ पे लगा हुआ है। इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको रिमूव नहीं कर रहा। और ये एक स्पीकर था, अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये इसका स्क्रू लगा हुआ है, तो आप इस स्क्रू को भी रिमूव कर सकते हैं। होप सो के आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इसको ज़रूर देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियोस भी आप तक पहुँचते रहें। तो ये हमारे पास जो आखिरी चीज़ बची है, इसका नीचे वाला पैनल है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी असेंबलिंग भी करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सुनने तो नहीं चाहिए। ये तो सर इसको